एमएमसी का फेज 3 का सेकंड टॉपिक। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, एमएमसी स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट फंड। ये मेरा ही बनाया हुआ है, इसको मैंने ही बनाया हुआ है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। ओके, सो फेज 3 का आज आपका सेकंड टॉपिक है, डेट इज एक सीसीपीज के कॉन्सेप्ट से बताऊं। ये कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के स्पीशीज के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है। डब्ल्यू और एम क्यों फेल करते हैं, उनके पीछे की मैं तुम्हें सारी राज बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, जब मार्केट में 5 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे मिलकर एक चार्ट पैटर्न बनता है। 5 से पहले वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही रहते हैं। जैसे सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने होता है 3 ब्लैक क्रोस या 3 वाइट क्रोस या इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, या मेरे अपने बनाए हुए जैसे ट्री होता है 4 तक। 5वीं के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, 5वीं के बाद कुछ भी उसके अंदर वो चार्ट पैटर्न बन जाए, इसलिए मैं इसको चार्ट पैटर्न बोलता हूँ। पहले चार्ट पैटर्न समझो होते गए, किसी को पता ही नहीं चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं। ओके, सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर एडवांस्ड लेवल पे रहेगा ये, एडवांस्ड डबल टॉप एंड डबल बॉटम फेक रीजंस। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफी करना। नहीं, ठीक। यहां पर पहले समझो कि ये फेक क्यों होते हैं, इनका इनका रीजन क्या है फेक होने का। इनका रीजन, ठीक है, इनका रीजन छुपा रहता है इनके प्रीवियस मूव के लिए। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आती है और वो फिर बाद में डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाती है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो इस कंडीशन में मार्केट में दो रीजन होते हैं, या तो वो डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, ठीक है, या फिर वो रीटेस्ट करके ऊपर जाती है। रीटेस्टिंग में वो 3-4 चीजें यूज कर सकती हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। या तो वो यहाँ पर एफवीजी यूज कर सकती है, या फिर वो ओ भी यूज कर सकती है। अगर वो थोड़ा और नीचे आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है ना, तो इस कंडीशन में इस जगह, ये तो सबको पता है। मार्केट नीचे आई रीटेस्ट पे, रीटेस्ट करा ही नहीं, नीचे हो चली गई, तब क्या करेंगे? तो सवाल यहाँ ये आता है कि जब हम लोग एफ और ओबी को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं, या फिर मार्केट में जो है अच्छा मैं बता देता हूँ इसको जो नहीं पता, इसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल, ये ट्रेंड की सबसे लास्ट कैंडल होती है, आप ये कह सकते हो, डिफरेंट कलर की ऑर्डर ब्लॉक। अगर रेड ट्रेंड है तो लास्ट में सबसे ग्रीन कैंडल आई है, वो आप ऑर्डर ब्लॉक समझ सकते हो। फिलहाल के लिए भी ऐसे ही समझो, एडवांस में मत समझो। एफवीजी एरिया होता है दो कैंडल के बीच का, ऊपर और जैसे बीच में एक बड़ी कैंडल है ऐसे करके, ऊपर कैंडल है ऐसे, नीचे कैंडल है ऐसे, तो ये और ये एरिया होता है एफवीजी वाला। तो यहाँ ये बन जाता है, इस जगह पे बन जाता है। अब यहाँ पर ये चीज हो रही है, मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेक करती है, नीचे आ जाती है, और फिर यहाँ पर हम लोग एफवीजी या ओबी या फिर मार्केट में रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्टिंग तो कर दी, लेकिन वो ऊपर नहीं गई, यहीं से नीचे आ गई और सारा का सारा किस्सा खत्म कर दिया। इस कंडीशन का सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज के अंदर छुपा हुआ है। पहले हमें ये जानना होगा कि ये मार्केट ऐसे आ रही थी क्या। अगर ऐसे आ रही थी तो अगर इसका ब्रेकआउट यहां हुआ है तो ये फिर ऐसे ही जाएगी, इसे रोकने से कोई नहीं रोक सकता। इसे ऊपर जाने से, इसे नीचे जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये आती है। दूसरा, इसका फेल होने का जो रीजन है वो छुपा रहता है कि या ये किसी की लेवल पे तो नहीं है, तो ये फेल होगी। की लेवल हो सकता है आपका, ऑलरेडी आपको पता है, या तो ये किसी प्रीवियस
मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं है, तब भी तब फेल नहीं होगी। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है या सपोर्ट पे नहीं है या किसी मेन रीजन पे नहीं है जहां से मार्केट में उठने का मतलब, जैसे हमारे एमएमसी के हिसाब से अगर सप्लाई यहाँ पर पूरी नहीं होती तो ये उसका सेंट्रल एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट या किसी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक के बीच में अगर ये है तो फिर इसके फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तब ये मार्केट फेक आउट हमें देने के मूड में बिल्कुल रहती है। तो ये की लेवल हो सकते हैं आपके, अगर सपोर्ट पे नहीं है, अगर किसी ब्लॉक पे नहीं है, अगर यहां पर इसकी सप्लाई पूरी नहीं हुई है, एक भी चीज अगर नहीं है, तो 78% केसेस में या 78, या देखो ये एक एवरेज नंबर है जो मैं सारी कैलकुलेशन इसको करता हूँ, मेरे को सारी कैलकुलेशन इस नंबर से बैठती है। 78% केसेस में दिस विल बी द फेक आउट। आप 80% भी कह सकते हो, बाकी के 20% में ये काम कर सकते हो। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पैटर्न काम ना करे, काम तो कर ही सकता है, लेकिन उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी अगर वो किसी की लेवल के पास आता रहेगा। जैसे अगर मार्केट ऊपर से डब्ल्यू बनाती आ रही थी, फेल हो रही थी, फिर डब्ल्यू थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, फिर डब्ल्यू थोड़ा और काम कर रहा था, और जैसे ही वो सपोर्ट पे डब्ल्यू पूरा काम कर गया, ठीक है, डब्ल्यू पूरा काम कर गया, आप देख सकते हो। ओके, तो यही चीज यहां पर होती है फिलहाल के लिए। अब अगर मान लो ये वाला हिस्सा यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ बना ही नहीं है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इस डब्ल्यू का, वो फिलहाल देखो ये एम पे भी लागू होगा। अगर एम बन रहा है ना, डबल बॉटम डबल टॉप बन रहा है, उसके लिए भी यही चीज रहेगी। अगर ये हिस्सा ऐसा बन रहा है और फिर मार्केट में जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है और फिर मार्केट अपने आप को डब्ल्यू बनाती है, तब इस केस में मार्केट में हमें अपसाइड ही मूव देखने को मिलेगा। इस केस में फेक आउट आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कह सकता ना के बराबर है, बहुत कम है लेकिन। और फिर ये अपने चैनल में जाने की पूरी पूरी कोशिश। तो यहाँ पर रिटेस्टिंग, ज्यादातर केसेस में रिटेस्टिंग मिलती है, डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाती। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहाँ जा सकते हो, निफ्टी में जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर आप आके देख सकते हो, ये आपके सामने एक डब्ल्यू बना हुआ है, ये रहा डब्ल्यू, दिख रहा है आप लोगों को, मस्त एकदम, ठीक है। हाँ, ये वही चीज़ है, समझ गए ना। तो इसका फेक आउट डिपेंड करता है मार्केट में कि पिछला वाला पैटर्न इसके साथ कैसे लिंक्ड हो रहा है। ये देखो, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये देखो लाइन चार्ट में देखो और सिंपल समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो दिख रहा है ना सबको, ये बीच में डब्लू है, जैसे वह जा रही थी वैसे चलेगी और पावरफुल अपने आप को लेके चलेगी। और देखो वह जाई, लाइन चार्ट में तो डब्लू तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, वह जाई, डब्लू बनाया, ब्रेकआउट दिया, एंड देन वेज बनी गई। इस तरीके से होता है। अब अगर अब अगर वेज ऐसा है और डब्ल्यू बन रहा है तो वो भी तो नीचे ही जाएगा। बिल्कुल सिंपल नहीं मिलने वाला आपको हर जगह, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर शुरू हो गया, वेज, डब्ल्यू, वेज, ठीक है, देख सकते हो। समझ में आ रहा है कब काम करेगा, पहले ये समझ लो। अगर इसके अलावा कुछ भी, अगर उल्टा हो गया ना, ये अगर वेज ऐसे ऐसे जा रही है ना मार्केट, अगर ऐसे हो गई तो डब्ल्यू भी जल्दी फेक आउट दे देगा, वो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। किसी भी मार्केट में आप देख सकते हो, मैं आपको देखो इसमें दिखाता हूँ, ये बिटकॉइन है, इसमें भी आप देखो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर डब्ल्यू की वेज ऐसी है, डब्ल्यू बना, फेक आउट देके फिर ऐसे, यहाँ तुम्हें सारे डब्ल्यू इसी तरीके से दिखेंगे। ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये देखो डब्ल्यू दिखा नीचे, क्योंकि इसकी वेज ऐसी है। और अब यहीं पर ही देखो, यहाँ पर अब यही चीज यहाँ देखो तुम, ये देखो यहाँ कितने सारे डब्ल्यू हैं, दिख रहे हो तुम्हें, ये देखो ब्रेकआउट, वेज, वेज। आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर सकते हो। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
जिसकी समझ में नहीं आएगा वो मेरी बुराई करेगा, क्योंकि उसे ईएमआई की आदत लग रही है ना। समझ आ रहा है? इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम मेरी स्ट्रीम पे 135वें दिन पे बैठे हो। डे 1 पे जाके बैठो, फिर बाद में ये सवाल नहीं करोगे मेरे से। इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो, जो बैठे हैं उनको तो फायदा मिल रहा है। भाई तुम बाई सेल वालों की स्ट्रीम पे बैठे थे, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताने वाले, ठीक है? ओके, ये तो चलो बात हो गई इसकी। अगर यही चीज उल्टी हो जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया था मार्केट में, ऐसे हो जाए, तो इसमें फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो आराम से नहीं मिलती है, ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ी डीप की। ये मैंने आपको लाइन चार्ट समझा दिया, ठीक है? मैंने आपको लाइन चार्ट समझा दिया। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है? कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ये आपको लाइन चार्ट मैंने समझा दिया कि हाउ द फेक ब्रेकआउट अकर्स, व्हाई। कैंडल्स का कैसे पता लगेगा, कि कैंडल्स के कैसे पता लगेगा हमें, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्या होता है, चलो इसको लाइन को नहीं बनाता हूं। जैसे मैं आपको डब्ल्यू के बारे में बताता हूँ सबसे पहले, कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके आती है, ठीक है? और इस जगह पे मार्केट में डब्ल्यू बनता है ऐसे करके, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट में कैंडल्स बननी शुरू हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे करके कैंडल्स बनती हैं, ठीक है? ये मार्केट का एक ब्रेक रीजन है, जहाँ से ब्रेकआउट क्रिएट होता है, ठीक है? और फिर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ओके? ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल पावरफुल इसको फिल कर देती है, रिवर्स कर देती है। हमें लगता है कि ये एक रिटेस्टिंग है, ठीक है? हमें लगता है कि ये एक रिटेस्टिंग है, ओके? अब यहां पर ये जो रिटेस्टिंग है, ये पहली बात तो ये पैटर्न तभी बनेगा जब मार्केट इस फील्ड में आ रही है। इस पैटर्न के बनने के चांसेस ही यही है, ठीक है? ये तभी बनेगा। भाई एक बात बताओ, अगर मार्केट में डब्ल्यू बन रहा है तो यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन कैंडल ज्यादातर तभी बनेगी जब ये टेढ़ा होगा, तभी तो बनेंगे। समझ गए ना? ऐसे कई सारे बन सकते हैं, पहला ये। दूसरा डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इस तरीके से गिर रही है, इस तरीके से ऐसे करके गिर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, और यहां पर जो है कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है? नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 6, बनाओ अपनी दुनिया। ये इसकी ब्रेक लाइन है, और यहां पर मार्केट में रिजेक्शन क्रिएट कर दी। ऊपर जाती तो है, ऊपर जाती है, ठीक है? और फिर अपने आप को रिवर्स कर देती है। सेकंड इंडिकेशन, इन कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे ना तो तुम्हें यही दिखेगा, ठीक है? कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको यही कैंडल, यही पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये पैटर्न एक्चुअल में यहाँ पर भी होगा, ये पैटर्न यहाँ पर भी होगा, ये पैटर्न यहाँ पर भी होगा, ये पैटर्न यहाँ पर भी होगा। रिपीट हुआ है, जब भी तो यहाँ से मार्केट जी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, जब भी तो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो कंटिन्यू करेगी, ठीक है? जब भी तो कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, ऐसे थोड़ी होगा, ओके? अब अगर वह जैसे है तो ऐसे पैटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। वो अपने आप को क्लियर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंटिन्यूएशन में हमें कैंडल देखने को मिल सकती है। कंटिन्यू ग्रीन एंड देन फिर रेड, एंड देन फिर रेड एंड फिर कंटिन्यू ग्रीन, जस्ट लाइक दिस, एंड फिर कंटिन्यू ग्रीन एंड फिर कंटिन्यू। ये रिटेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, तब ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में इस तरीके। तो सारा खेल ये कैंडल्स का होता है। अब बात करते हैं हम लोग सप्लाई डिमांड की, कि सप्लाई डिमांड कैसे मेजर करेंगे इसके अंदर। सप्लाई डिमांड आपकी एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी जैसे होती है, ठीक है? कि जैसे वो यहाँ से नीचे आ रही है, जस्ट लाइक दिस, डब्ल्यू बना रही है इस तरीके से, और वो ब्रेक करती है, ठीक है?
तो इसमें जो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अगर ब्रेकआउट होता है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो हमें डिमांड चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें डिमांड चाहिए। ओके, तो अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड मिल जाती है और ये एक्स्ट्रा हो जाती है, यहाँ से लेके एक्स्ट्रा जो डिमांड हमें मिलती है, यही डिमांड इसका जो ब्रेकआउट है वो क्रिएट करती है। ठीक है, अब ये ही हिस्सा या तो हमें यहाँ चाहिए, इतना मार्केट नीचे से उड़ जानी चाहिए, और फिर अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ आती है तो हमें सप्लाई जो है उसके अंदर इतनी ही कमी देखने को मिलनी चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, एडवांस्ड है ये, पहले ही बोल चुका हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरी थी ना नीचे, ये हिस्सा हमें यहाँ देखने को मिलना चाहिए और इसके अंदर इतने हिस्से की कमी होनी चाहिए, फिर मार्केट अपने आप को कम करे और फिर अपने हमें देखने को मिलेगी डबल डिमांड, जस्ट लाइक दिस। और ये हर बार होता है, गोल्ड में भी हो चुका है, कई बार मैंने आपको दिखा दिया, कई बार आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, कई बार आपको दिखा रखा है, जो बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। इस तरीके से गिरे, एडवांस्ड है ये, आसानी से मैं बोल ही रहा हूँ तुम्हें। ओके, ये जो मेरी हर 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 दूसरा मोमेंट रिवर्स कर जाता है मार्केट का एग्जैक्ट पोजीशन से, उसका यही रीजन है। ठीक, ये जो एक्स्ट्रा आती है ना, ये यही तो ट्रेंड क्रिएट करती है, वॉल्यूम बर्स्ट। एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट का ट्रेंड क्रिएट करता है, यही तो होता है वो। ठीक है, ये हिस्सा अगर नीचे भी इतना गैप दे जाए सेलर्स के टाइम पे, या तो ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा या एफवीजी यूज होगा, ये यही तो यूज होता है। एसएमसी के चमचों को क्या है, उन्हें तो बस सीधा ये चीज दी, उन्हें ये थोड़ी पता बनता कैसे है। सप्लाई डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है, फिर मार्केट में अपने आप को वो ऊपर लेके जाती है। इस तरीके से वो अपने इस वेज के अंदर कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। तो ये है गाइस आपका, इसी तरीके से एम का भी है, उल्टा कर दोगे, मिरर कर दो, मिरर मार्केट का मतलब ही यही है। ठीक है, उल्टा कर दो, फिर अपने आप को आपको देखने को मिलेगा। सारा खेल पीछे की मार्केट के स्ट्रक्चर का, अगर आगे सही होना है तो पीछे का मार्केट देखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे फिर सेंट्रल कैंडल, सप्लाई डिमांड, एंड देन वी हैव ए एग्जैक्ट एरिया। तो ये था गाइज आपका आज का टॉपिक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फेज 3 है, तो फेज 1 जैसे मैं यहाँ पर आपको जो है रेनिंग स्टार नहीं चमकाने वाला। ओके चलो, यहाँ आ जाओ जरा चार्ट में। ठीक है, चार्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये है जैसे हमारे पास फिलहाल के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये वेज है बड़ी सी। ठीक है, इस तरीके से वेज बनी हुई है, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डब्ल्यू है आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये जो इसने एक्स्ट्रा उठाया है, इतना ही गैप ये इसने नीचे लाया है। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको गैप दिख रहा है? एग्जैक्ट तो नहीं होगा हर बार, गैप दिखेगा तुम्हें, लेकिन देखो गैप, देखो गैप जो तुम्हें दिख रहा है, ये गैप यही तो है, और क्या है, इतने तो गैप चाहिए, यही तो गैप होता है, इसी को तो ये ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये तो ऑर्डर ब्लॉक को क्या हो, यहाँ से ऐसे कर देंगे, और कुछ नहीं है, लेकिन जो गैप है वो रियल यही तो है। जितना हिस्सा उसने ऊपर उठाया है एक्स्ट्रा मार्केट में, लाइक यहाँ से मैं एग्जैक्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो हाई मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, देखो ये और ये। ठीक है, इस तरीके से ये हिस्सा अगर मैं इस तरीके से लगा दूं तब आपको देखो एग्जैक्ट दिखेगा। एंड नाउ वी हैव ए मूव साइड, चली गई, यही तो रीटेस्टिंग है। और अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर पैटर्न कौन से दिखेंगे, अगर उठेगी तो नीचे वाले दिखेंगे, अगर उठेगी तो नीचे वाले दिखेंगे, गिरेगी तो ऊपर वाले दिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब गिरने का टाइम आएगा तो आपको जो पैटर्न देखने को मिलेंगे वो आपको ऊपर वाले दिखेंगे, लेकिन जब ये गिरेगी, जब ये गिरेगी तो नीचे, और जब ये उठेगी तो आपको जो पैटर्न देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो पैटर्न आपको दिखेंगे वो मिलेंगे ये वाले, ये वाले, ये वाले, नीचे वाले आपको देखने को मिलेंगे। दिखाऊं आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर दो पैटर्न बने हुए हैं, एक तो बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है और एक हैमर बना हुआ है। यहाँ पर भी हैमर बना हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं उसको कंसिडर ज्यादा करूंगा। अब डाउन इस वेज के अंदर आ जाओ, यहाँ देखो बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग।
समझ आया? दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मार्केट में वही आता है लौट के उस जगह पे। लेकिन हमें देखो पहले ये स्ट्रक्चर को बनने का वेट करना पड़ता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं आता है। कोई कोई इसको पूरे को समझ लेगा। अब आपके सामने कभी कभी एंगल्ड डब्लू देखने को मिलेंगे मेरे पास। अभी रुको जरा, अभी टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, मैंने बस आपको ही बताया कि यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं। ये स्ट्रेट है, फोकस नहीं करा तुमने, स्ट्रेट है, इसके दोनों बॉटम स्ट्रेट है। अब अगर ये डब्लू एंगल्ड हो गया है, चलो ठीक है, मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, हम लोग मानते हैं, लेकिन डब्लू भी अगर एंगल्ड हो गया, अगर ऐसा वाला डब्लू हो गया, तब हम क्या करेंगे? तब भी एग्जैक्ट वही सप्लाई डिमांड हमें यूज करनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरिया वही होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल ऐसा हो गया, तब क्या करेंगे? तब वेट करना पड़ेगा कुछ ऐसा होने का। हमें इनसाइडर पैटर्न चाहिए। पैटर्न हमें ऐसा चाहिए जिसका राइट वाला हिस्सा इसके लेफ्ट वाले हिस्से से बड़ा हो ऊपर। पैटर्न ये सबर करना पड़ेगा इसको बनने का। ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं बन सकता ना। अगर इसको हम डिमांड मांगेंगे तो एकदम से सारी डिमांड आ जाएगी और कमजोर हो जाएगा घोड़ा बेचारे। हमें एरिया वही चाहिए, जैसे अभी आपको सामने से उसमें दिखाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सेम आपको ही दिखे। तो जस्ट लाइक ये आपको डब्लू दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके सामने जो है ये देखो, अगर मैं बड़ा डब्लू देखूंगा ना ऐसे करके, तो आपको ये इसके अंदर माइनर दिखेगा। माइनर बनने का वेट करना सारा। बड़ा वाला देखो वो टेढ़ा है ना भाई, टेढ़ा एंगल नहीं देखना है हमें, एंगल नहीं, हमें ऐसा एंगल चाहिए, पॉजिटिव एंगल चाहिए ताकि पॉजिटिव मूव आए। हमें नेगेटिव एंगल नहीं चाहिए। पेशेंस का है तो खेल है। ये देखो नेगेटिव है ना, लेकिन अंदर इसके पॉजिटिव बन गया। एंड नाउ मूव। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट यही होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट यही होता है। वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि वो पहले वाला एरिया नेगेटिव होता है, लेकिन दूसरा एरिया बनता है उससे भी छोटा। एंड नाउ वी हैव रीटेस्टिंग। फिर मार्केट अपने आप को, जिसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझा है वो ये वाले मूव को समझ सकता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है। भाई तुम कुछ भी कर लो, घूम फिर के ना तुम्हें यहीं आना है। अभी तुम ना अभी किसी और फील्ड में हो तुम, मैं किसी और फील्ड का बंदा हूँ, मैं ट्रेडिंग की फील्ड का नहीं हूँ, मैं एनालिसिस की फील्ड का बंदा हूँ। अभी तुम्हें ना पता नहीं है, घूम फिर के ना भाई तुम लोगों को इस पे ही आना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, यही है सब चीज़। सब चीज़ यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही है सब चीज़। इन्हीं से मिलके बनता है सब कुछ। यही चीज एम में होती है, डब्ल्यू में ये है तो एम में भी यही होती है। एम के साथ भी इस तरीके से होता है। ठीक है, ओके गाइस, सो ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा सर में चढ़ा हो। वैसे तो मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि नए लोगों के लिए तो मुश्किल है भाई। देखो अब तुम समझ लो तुम्हें क्या सिखाया जा रहा था पिछले कई टाइम से। ठीक है, क्या सिखाया जा रहा था? व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग। तो डब्ल्यू कब फेल होता है, डब्ल्यू कब काम करता है, ये तुम्हारे सामने क्या है? ये देखो ना, ये डब्ल्यू नीचे है और देखो इसके अंडर डब्ल्यू बना हुआ, एंड नाउ मूव। यही तो है, और क्या है, तुम्हारे सामने लाइव बन रहा है। बाकी तो तुम्हारे 100 बार प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है, तुम 100 बार कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो आपके सामने जो रीजन ये दिखा है, ये सारा रिवर्सल एरिया है। ये जो एरिया है देखो, ये सारा रिवर्सल एरिया है ये, और कुछ नहीं है ये। बेशक मार्केट इसके ऊपर चली गई, ठीक है, बेशक मार्केट इसके ऊपर चली गई, लेकिन एरिया तो रिवर्स, ये एक्स्ट्रा ही तो डिमांड है, तो एकदम नीचे यहाँ तक आ गई देखो। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होती तो भाई यहाँ क्यों आई तो वापस, तुम ये भी तो सोचो। अगर एक्स्ट्रा नहीं होती तो यहाँ क्यों आई वापस?
रीजन तो यही है इसका। ओके ओके।